दिलीप कुमार ने गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर को घर चलने का इशारा दिया। वो खासे खुश थे। ईद का समा था और नए लिबास में दिलीप कुमार और ज्यादा पुरकशिश और पुरवकार लग रहे थे। बालों पर हाथ फेरते हुए अचानक उन्हें जेब में रखे उस लिफाफे का ख्याल आया जो हिदायतकार और प्रोड्यूसर चंदूलाल शाह ने उन्हें बतौर ईदी दिया था। वो प्रोड्यूसर के घर में उनसे मिलकर आ रहे थे, जिन्होंने खास तौर पर दिलीप कुमार को आज ईद मिलने के लिए घर में दावत का एहतमाम किया था। दिलीप कुमार ने लिफाफे को टटोला तो उन्हें तजस्सुस हुआ। घर जाने से पहले उन्होंने सोचा कि जरा खोल कर देखें तो सही कि आखिर ईदी कितनी है। लिफाफा खोला तो यकदम दिलीप कुमार के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां होने लगे। उनके माथे पर शिकने पड़ने लगी। सर को खुजाते हुए वो गहरी सोच में डूब गए। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो घर करीब था, लेकिन उन्होंने बुलंद आवाज से ड्राइवर को मुखातिब करते हुए कहा कि जहां से आए हैं वहां वापस ले चलो। ड्राइवर हक्का बक्का था, लेकिन साहब का हुक्म सर आंखों पर। जब ही उसने मोड़ काटते हुए गाड़ी वापस चंदूलाल शाह के घर की तरफ दौड़ाने लगा। जिक्र है 1953 का, जब प्रोड्यूसर और हिदायतकार चंदूलाल शाह की फिल्म फुटपाथ में दिलीप कुमार अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे। ये वो वक्त था जब दिलीप कुमार की भारतीय फिल्मों में हुक्मरानी चल रही थी। प्रोड्यूसर उनके नाम पर सरमाया लगाने को तैयार रहते। जुगनू, शहीद, मेला, अंदाज, जोगन, आरजू, बाबुल, दीदार, तराना, आन और दाग जैसी शोहरा आफाक फिल्में उनके नाम के साथ जुड़ी थीं। ये कहा जाए तो गलत भी ना होगा कि वो भारतीय फिल्मों के नंबर 1 अदाकार तस्वुर किए जाते थे। फुटपाथ में इनकी हीरोइन कोई और नहीं, मीना कुमारी थी। जिया सरदी ने जहां फिल्म की कहानी लिखी थी, वहीं इसकी डायरेक्शन भी वो दे रहे थे। फिल्म के लिए मौसीकार मोहम्मद जुहैर खयाम हाशमी पहली बार खयाम के नाम से मौसीकी तरतीब दे रहे थे। दिलीप कुमार को इस फिल्म में काम करने का मशवरा महबूब खान ने दिया था, जिन्होंने एक मुलाकात में दिलीप कुमार को बताया कि इनके दोस्त चंदूलाल शाह एक फिल्म बना रहे हैं और वो इनकी फिल्म में जरूर काम करें। दिलीप कुमार के लिए चंदूलाल शाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं थे, जिनको वो रंजीत स्टूडियो के मालिक होने के साथ साथ बेहतरीन तख्लीकी जहन के हामिल हिदायतकार और प्रोड्यूसर तस्लीम करते थे। गाड़ी में बैठते हुए दिलीप कुमार ने हाथों में अब तक ईदी का लिफाफा मजबूती से थामा हुआ था। वो बेचैनी के साथ इंतजार में थे कि किसी तरह गाड़ी चंदूलाल शाह के घर तक पहुंच जाए। उन्हें याद आ रहा था जब महबूब साहब के कहने पर वो चंदूलाल शाह से मिलने गए थे तो वो उनकी शख्सियत और गुफ्तगू से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। दिलीप साहब के लिए वो इसलिए भी काबिल एहतराम थे क्योंकि वो महबूब साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। फिल्म की कहानी जब उन्हें सुनाई गई तो दिलीप कुमार के दिल को वो छू गई। रजामंदी जाहिर की तो फुटपाथ में काम करने के लिए दिलीप कुमार को 20,000 रुपए में साइन किया गया। दिलीप कुमार के सामने कॉन्ट्रैक्ट रखा गया तो उन्होंने आंखें बंद करके इस पर दस्तखत कर दिए। अब गाड़ी एक झटके के साथ चंदूलाल शाह के घर के सामने रुक गई। दिलीप कुमार गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदम बढ़ाते हुए अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम में ही उनका टकराव चंदूलाल शाह से हो गया। दिलीप कुमार ने जेब से लिफाफा निकालकर उनके सामने रखा और दरियाफ्त किया, ये क्या है शाह साहब, ये तो मैं हरगिज नहीं लूंगा। चंदूलाल ने इंतहाई इत्मीनान और सुकून के साथ जवाब दिया, ये तुम्हारी ईदी है। अब एक बार फिर दिलीप कुमार ने एक सवाल दागा, ये आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? चंदूलाल शाह ने मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, ज्यादती तो आपने हमारे साथ की थी। एक लम्हे के लिए वो रुके तो दिलीप कुमार के चेहरे पर परेशानी के आसार और नुमायां होने लगे। उनके जहन में लफ्ज ज्यादती जैसे अटक कर रह गया, लेकिन उनके कानों में फिर चंदूलाल शाह की आवाज गूंजी, ज्यादती ये की कि तुमने 20,000 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, जबकि तुम तो किसी भी फिल्म के लिए 30,000 रुपए में साइन होते हो। तुमने हमें बताया ही नहीं, वरना हम इसी रकम में साइन करते, और ये चेक जो 10,000 रुपए का है वो बस मेरी तरफ से ईदी समझकर रख लो। दिलीप कुमार ने बोलना शुरू किया, अगर आपको ईदी ही देनी थी तो 100-200 रुपए देते, ये बहुत बड़ी रकम है। मैं इसे वापस करने के लिए आपके पास आया हूँ। चंदूलाल शाह ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि ईदी को कभी वापस नहीं लौटाते। इस वाकये ने जहां दिलीप कुमार की निगाह में चंदूलाल शाह की कदर मंजिलत में इजाफा किया, वहीं दिलीप कुमार के बुलंद किरदार, आला ज़र्फी और इखलाक इक़दार को भी नुमाया किया, जिन्होंने चंदूलाल शाह के एहतराम और महबूब साहब के दोस्त होने की बिना पर कम मुआवजे में भी फिल्म में काम करने पर आमादगी जाहिर की। जबकि मिलने वाली खतीर ईदी को वापस करने के लिए चंदूलाल शाह के घर का रुख भी किया। और फिर दुनिया ने देखा कि दिलीप कुमार की फुटपाथ
बाद जब बड़े पर्दे की जीनत बनी तो इस फिल्म ने कैसे कामयाबी की राह देखी। मौसीकार खयाम को भारतीय फिल्मों में कदम जमाने का मौका इसी फिल्म के जरिए मिला, जिनका फुटपाथ के लिए तरतीब दिया हुआ गीत शाम गम की कसम तो आज तक जहनों में महफूज है, जिसे तलत महमूद की मधुर और सुरीली आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।